हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने किया था पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। उसी के साथ में हमने किया था प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है परफेक्ट। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों ही करेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नो कब करना है, नॉट कब करना है। नो जब मैं किसी को मना कर रही हूँ, नॉट जब मैं सेंटेंस को नेगेटिव बना रही हूँ। तो कई बार मैं नो और नॉट दोनों को इकट्ठा बोल सकती हूँ। सपोज मुझे किसी को मना भी करना है, नो आई डोंट वांट कॉफी, तो दोनों का ही इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। नो मैंने किया मना करने के लिए किसी को, और डोंट ताकि मेरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाए। तो नॉट का रोल अलग होता है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। नो जब आपको किसी को स्पेसिफिकली मना करनी है। अगर आप मना नहीं कर रहे हो, सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हो, तो सिर्फ नॉट का ही यूज करना। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नो एंड नॉट। आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। छोटा सा रिवीजन करा दिया मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है ये तब आप यूज करते हो जब आप कोई एक्शन रिसेंटली किए हो। सपोज मैंने अभी अभी ये लिखा है, तो ये मेरा रिसेंट वाला एक्शन है, ना तो ये टाइम पास्ट का है, ना ही ये प्रेजेंट का है। ये जो बताता है ना, ये बताता है अनफिनिश्ड टाइम है। ठीक है, एक्शन मेरा फिनिश तो हो चुका है, लेकिन कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं है। मैंने अभी कोई रिसेंट एक्शन किया, ये इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए मैं ये इसका इस्तेमाल करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी मैं कोई अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कोई काम कर लिया है या फिर मेरा अभी अभी कोई एक्शन खत्म हुआ है, तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट जब हमने वर्ब की फॉर्म्स किए थे, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म्स भी किए थे। अगर याद ना हो तो एक बार लास्ट की कुछ वीडियोस है, उन्हें रिकॉल करके देख लीजिएगा। आपको V3 की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कई सारे वर्ब्स हमने किए थे इसके। स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, उससे पहले हैज किसके साथ जाएगा और हैव किसके साथ जाएगा। हैज जितने भी सिंगुलर हैं, ही और शी, दो ही बचते हैं हम पे, इसी के साथ में जाएगा। किसी पर्सन का नेम ले रही हूँ, किसी चीज का नेम ले रही हूँ, तो हैज जाएगा। हैज और हैव बिलोंगिंग्स भी बताते हैं कि ये चीज मेरी है, तो इसलिए भी हैज और हैव का यूज हो जाता है। हैव, आई, यू, वी और दे। आप देख सकते हो यहाँ पे आई ने फिर अपना रोल कन्वर्ट कर लिया। अभी ये वॉज वर्ब में वॉज के साथ जा रहा था, लेकिन हैज और हैव में हैव के साथ में जा रहा है। तो आई हैव के साथ में, बाकी प्लूरल इसी के साथ में जाएंगे, हैज, शी और ही के साथ में। अब एक बना लेते हैं सिंगुलर का, एक बना लेते हैं प्लूरल का, एक बना लेते हैं आई का। शी है तो ऑफ कोर्स हैज जाएगा, यू है तो हैव, आई है तो अगेन हैव। अब V3 है कोई भी एक्शन जो आपने अभी अभी करा हो। शी हैज गॉन टू मार्केट, वो अभी अभी मार्केट गई है। यू हैव वर्क का थर्ड फॉर्म वर्क, यू हैव वर्कड हियर, तो आपने यहाँ पे काम किया है, एक्सपीरियंस हो गया। आई हैव ईटन स्नैक्स, तो मैंने अभी स्नैक्स खाए हैं, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। तीनों सेंटेंसेस बन गए। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट कहता था, अच्छा आपको ये याद होगा, सिंपल पास्ट, इसका बहुत मेन रोल होता है इसमें। ये कहता है इस एक्शन को, जो एक्शन मैंने पास्ट में कंप्लीट किया था, उससे पहले मैंने कोई एक्शन किया, तो वो है पास्ट परफेक्ट। सपोज सोने से पहले मैंने खाना खाया था। अब खाना खाना जो है मेरा पास्ट परफेक्ट है, वेयरएज ये मेरा सिंपल पास्ट है, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद मैंने कोई एक्शन नहीं किया, तो ये एक्शन मेरा खत्म हो गया था। खत्म होने से पहला वाला एक्शन जो था वो है पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हमेशा पास्ट में आता है, हैज और हैव हमेशा प्रेजेंट में आते हैं। इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना। और हैव के साथ में ही आ जाएगा। हैड के साथ में सारे सब्जेक्ट्स चले आते हैं, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, आई हो, सबके साथ में हेड ही जाएगा। जैसे सिंपल पास्ट में था, V2 के साथ में सारे सब्जेक्ट्स जा रहे थे, एक सिंगुलर, एक आई, एक दे ले, वी ले लेते हैं। सो शी हैड, I had, we had finished our work. I had eaten dinner. She had gone to market. अब V2 का क्या रोल है यहाँ पे? जब मैं इसके आगे वाला सेंटेंस लिखूंगी तभी तो पूरा होगा। ये तो ये कह रहा है कि ये एक्शन मेरा कोई और एक्शन होने से पहले खत्म हुआ है, तो वो खत्म वाला एक्शन भी इसी में लिखूंगी, तो इसमें बिफोर लग जाएगा। इसमें फॉर भी लगा सकते हो आप कि इतने टाइम के लिए मैंने ऐसे किया था। शी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर 4 o'clock। टाइम भी बता सकते हो, 4 बजे से पहले वो मार्केट गई थी, तो 4 बजना एक एक्शन था, उससे पहले वो मार्केट गई थी। जरूरी नहीं है दोनों एक्शन मेरे ही हो, दूसरे का भी हो सकता है। आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई स्लैप्ट, और बिफोर यू स्लैप्ट होता तो भी सही था। कोई और एक्शन भी, किसी और का एक्शन भी खत्म हो रहा है, उससे पहले मैंने कोई एक्शन किया तब भी ठीक है। वी हैड फिनिश आवर वर्क बिफोर यू अराइव्ड। अब अराइव्ड हो गया, यू हो गया, ये हो गया V2, स्लैप्ट हो गया V2, फिर 4 o'clock टाइम हो गया, उसमें तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। अब डिफरेंस देख लो, शी हैज गॉन टू मार्केट, वो अभी मार्केट गई है। शी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले वो मार्केट गई थी। यू हैव वर्कड हियर, आपने यहाँ काम किया है। सॉरी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यू, आई हैव ईटन स्नैक्स, तो मैंने स्नैक्स खाए हैं। आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई स्लेप्ट, मैंने डिनर खाया था सोने से पहले। आई हैव ईटन स्नैक्स, मैंने खाया है। एंड वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, हमने अपना काम खत्म कर लिया था। यू हैव वर्कड हियर, तो आपने यहाँ काम किया है। ये तीनों हो गए प्रेजेंट के, ये जा रहा है आपका पास्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आपने लंच किया है या लंच होना है, तो दोनों में एक हैव और हैड का असर डिफरेंस आ जाता है। आई हैव ईटन स्नैक्स, अगर मैं ईटन नहीं लगाऊंगी ना, आई हैव स्नैक्स, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। बट मैं अगर ये कहूँ आई हैड डिनर, तो क्या ये सेंटेंस पूरा है, इसका मीनिंग पूरा है, क्योंकि हैड कह रहा है मैंने खाया था, हैड का मतलब तो था ना, तो ये पूरा हो जाएगा। और आप इसमें लिखना चाहो कि मैंने अभी खाना खाया था, तो आई हैव हैड डिनर। ठीक है, अगर पास में बोलना चाहूंगी आई हैड डिनर तब भी ठीक है, आई हैव हैड डिनर तो भी ठीक है, और आई हैड ईटन डिनर तब भी सेंटेंस ठीक है। हैड का मतलब ऑलरेडी है कि मैंने खाया था, लेकिन हैव का मतलब नहीं है। मेरा हैव का मतलब हो जाता है मेरे पास था, इसलिए हैव के साथ में अगर बताना चाहो प्रेजेंट में तो आई हैव हैड डिनर, और पास्ट में आप सिंपली बोल सकते हो आई हैड डिनर। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।